हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, वो पहला वीडियो में कट गया था, हालांकि एक ही वीडियो में दो सेट करना था। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो मैं लेके आया हूँ। चलिए सवाल करते हैं। 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? तो 3। अगला सवाल है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो भारतीय जनता पार्टी। उनकी उसके बाद उन्होंने जेवीएम का स्थापना 2006 में किया था और अभी पुनः वो भारतीय जनता पार्टी को रिज्वाइन कर लिए हैं। अगला सवाल है, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन भी इसमें सारा गलत है। तो 81 सीट है। अगला सवाल है, जो कि निर्वाचित 81 सीट है, ठीक है। और एक जो मनोनीत था उसको 104वां संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य सत्ता में नहीं आया? तो वो है कांग्रेस। बीजेपी भी आ चुका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो अभी हैं वर्तमान में, स्वतंत्र रूप से मधु कोड़ा भी बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक पार्टी में नहीं आया। झारखंड जो 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन थे? उस समय के तो श्रीमती राजबाला वर्मा थी, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए 2022 में तो सुखदेव सिंह हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो मार्च 1931 में हुआ था। अभी पिछले वीडियो में हम लोग देखा कि इसका जो आर्किटेक्ट थे वो सदालो ब्लेड थे। अगला सवाल है, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी? तो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल जो कि रांची में है, वहां पर ये अपनी आंख को दान देगी। अब ये अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की राष्ट्रपति बन चुकी है, 15वीं राष्ट्रपति। अगला सवाल है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो जनवरी 2009 में यह लागू हुआ था। अगला सवाल है, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो माइका यानी अभ्रक के लिए। अगला सवाल है, दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1948 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, झारखंड में कितने जिले उद्योग केंद्र हैं? तो 12 जिले उद्योग केंद्र हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो सरसों जो है एक गर्म फसल नहीं है। अगला सवाल है, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित की गई थी? तो 1907 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों के मामले में 27% रखते हुए नंबर 1 स्थान रखता है? तो वह अपना प्यारा झारखंड है। अगला सवाल है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित एरिया तक सीमित है? तो वो है कोल्हान कमिश्नर। अगला सवाल है कि इनमें से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की है? तो वो वेंकैया नायडू जी आए थे, जो कि उपराष्ट्रपति थे तत्कालीन समय में, और हाल ही में जगदीश धनखड़ जी वेंकैया नायडू की जगह में उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो झारखंड ने। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? तो बुंडू में है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। अगला सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ था? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगला सवाल है कि हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी गिरती है। अगला सवाल है, 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? तो धनबाद और गिरिडीह को मिलाकर बोकारो की स्थापना 1991 में की गई थी। अगला सवाल है, जो संथाल हैं, संथाल जनजाति के संस्थापक पिता कौन है? तो लुगुबुरु, ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मॉस्क यानी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, और ये जो इसका आंसर होगा ये होगा चतरा। अगला सवाल है, बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में कहां स्थित है? तो सभी को पता है, जैसे देवघर में। अगला सवाल, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना? 1956 में। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है। झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, जिसके अंतर्गत के अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूम की स्थिति औद्योगिक विकास के क्षेत्र से अच्छी है। वैसे अगर यहां पे धनबाद रहता तो वो भी आंसर हो सकता था। चलिए अगला सवाल है और आखिरी सवाल है इसका कि स्वर्णरेखा नदी किस नदी से और किस दिशा की ओर जाती है? तो जो स्वर्णरेखा नदी है वो रांची के पिस्का से निकलती है
अर्थात अगर हम झारखंड के मैप की बात करें तो पश्चिम से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती हुई कहाँ निकल जाती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से हम लोगों ने ये दूसरा सेट कंप्लीट किया। अगला वीडियो में हम तीसरा सेट चौथा सेट एक साथ लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।